कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई एस विद्या में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की जो पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस की, जिसका चैप्टर 5 राजनीतिक शास्त्र बोले, राजनीतिक विज्ञान बोले, उसका चैप्टर 5 यानी कि चैप्टर 5 में हास्याकरण की समझ, इसका हम लोग जो है आज अभ्यास की प्रश्न इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहे आप लोग इस वीडियो के साथ और अंत तक जो है बने रहे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अभ्यास के प्रश्न इसका। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये चैप्टर रहा हास्याकरण की समझ, कि कैसे जो है किस समाज या वर्ग को समाज से अलग रख देने का काम किया हास्याकरण। हास्याकरण शब्द का तात्पर्य हम लोग क्या बोल सकते हैं कि समाज से जो है कोई वर्ग या समूह को अलग रखने की ये सोच है। ये गरीबी अमीरी ये नहीं है, बल्कि जो है ये भेदभाव है जो कि समाज से किसी वर्ग या समूह को जो है अलग रखता है। तो चलिए हम लोग जो है इसका उत्तर जानते हैं कि आखिर जो है हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं। अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिख लें। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका हास्याकरण से आप क्या समझते हैं, और अपने शब्दों में जो है 2-3 वाक्य भी इसके बारे में लिखना है। चलिए बने रहे आप लोग इस वीडियो के साथ। तो देखिए यहाँ पे हास्याकरण की समझ ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके अभ्यास के प्रश्न जान रहे हैं। और पहला प्रश्न जिस प्रकार से हम लोग पढ़े कि हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। तो चलिए हम लोग जो है 2-3 वाक्य लिखते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। हास्याकरण का मतलब है समाज में कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुख्य धारा से दूर कर दिए जाते हैं, जो मुख्य धारा से जो है दूर कर दिए जाते हैं। उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। उन्हें अच्छे काम, शिक्षा, नौकरी या अधिकार आसानी से नहीं मिलते। जैसे आदिवासी या गरीब लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं। इसमें जो है आदिवासी और गरीब लोग जो है अक्सर पीछे रह जाते हैं। तो आप लोग जो है पहला का जवाब समझ गए होंगे। देखिए आखिर समाज में जो है भेदभाव कैसे होता है, जब कोई जो है वर्ग हो, समूह हो, उसकी संख्या जो है कम हो और जिसकी संख्या ज़्यादा हो, तो उनके द्वारा जो है इन पे अत्याचार किया जाता है, इनके अधिकारों को जो है छीन किया जाता है और उन सभी के द्वारा जो है डरा धमका के इनको जो है समाज में नीचा दिखाया जाता है, समाज में नीचा रखने का काम किया जाता है। यही जो है हास्याकरण है, जो कि आप लोग जो है समझे। हास्याकरण का मतलब है समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुख्य धारा से दूर कर दिए जाते हैं। अच्छे काम, नौकरी, शिक्षा, अधिकार आसानी से उन्हें नहीं मिल पाता है। जैसे आदिवासी की बात करें हम लोग बुक में, गरीब लोग का बात करें, मुसलमानों के बारे में हम लोग जो है बुक में पढ़े होंगे। वहीं जो है दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं और देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, 2 कारण बताना है। आदिवासी जो है आखिर क्यों 2 कारण बताना है हम लोग को। तो चलिए देखते हैं। पहला जो कारण हो जाएगा, उन्हें अच्छी शिक्षा और नौकरी के अवसर नहीं मिलते। हाँ, अब बात अलग है कि हास्याकरण पे जो है उनके लिए रिजर्व रखा जाता है, रिजर्व सीट रखा जाता है नौकरी में, शिक्षा में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दूसरा जो है उनका ज़मीन, जंगल और पानी छिन जाता है, जिससे उनका जीवन कठिन हो जाता है। देखिए आदिवासी का मुख्य जो है स्रोत वो जंगल में ही है। जंगल में ही वो अपना घर बना के लकड़ी, फल फूल इस सब से जो है जीवन यापन करते हैं। सिर्फ और उन्हें जो है बाजार की आवश्यकता कब पड़ती है, वही नमक के लिए। बाकी सारा सामान कहाँ मिल जाता है उनके, जमीन, जंगल, ये सब जो है उनको वहीं अवेलेबल हो जाता है। तो ये सब जो है 2 कारण हैं जिससे जो है आदिवासी हाशिए पर जो है खिसकते जा रहे हैं। तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ से 2 कारण। वहीं जो हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे कि आप अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, इसका एक कारण बताना है। तो चलिए इसका उत्तर। तीसरा जो प्रश्न है, आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, इसका एक कारण बताएं। देखिए अल्पसंख्यक कहने का मतलब जिनकी संख्या जो है समाज में कम हो, शहर में कम हो, गाँव में, कस्बों में कम हो, वहीं जो है इनकी सुरक्षा के लिए संवैधानिक यानी कि जो संविधान के अनुरूप है सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, इसका एक कारण बताना है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। देखिए संवैधानिक सुरक्षा से अल्पसंख्यक समुदाय को उनके अधिकार मिलते हैं और कोई उन्हें धर्म, भाषा या पहचान के कारण परेशान नहीं करते हैं।
ये संविधान में दिया गया है कि जिनकी संख्या अल्पसंख्यक, जो समाज में जिनकी संख्या कम है, उनको जो है किसी प्रकार से धर्म, भाषा, पहचान के कारण जो है परेशान नहीं किया जा सकता है। तो ये बात आप लोग जो है ध्यान रखेंगे और इसका एक कारण हो गया। तो तीसरा का यहाँ से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। वहीं जो है हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं, तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है, अल्पसंख्यक और हास्याकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक और हास्याकरण वाले हिस्से को जो है दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? अब जो है आप लोग को बताना है अल्पसंख्यक शब्द को जो है से आप क्या समझते हैं। तो चलिए उसका उत्तर जानते हैं हम लोग। अभी जस्ट हम लोग समझे अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या कम हो। तो उत्तर जानेंगे हम लोग। अल्पसंख्यक का मतलब ऐसे लोग हैं जो किसी देश या राज्य में संख्या में बहुत कम होते हैं। जैसे मुसलमान की बात करें, ईसाई की बात करें, सिख की बात करें या अन्य समुदाय जो अलग धर्म या भाषा से जुड़े हों, इन सभी की संख्या यदि कम हो तो क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक कहलाएंगे। जैसे कि हमारा भारत का बात करें तो यहाँ पे जो है हिंदू की संख्या ज़्यादा है, फिर जो है मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इन सब की जो है कम है। तो कहने का अर्थ हो गया जिन समूह का, व्यक्ति के, लोग का जो है संख्या कम हो, देश हो, राज्य हो, समाज हो, जिला हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक कहेंगे। और उनके साथ जो है हमें बराबर का जो है सम्मान करना होगा, उनका भी सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जो है एक समाज का हिस्सा है, वो भी जो है देश का हिस्सा है। तो ये था हम लोग का चौथा का जवाब। वही हम लोग जो है पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न लिखा है, आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हास्याई समुदाय है। इस अध्याय में जो है दी गई जानकारियों के आधार पर दो तर्क जो है पेश करना है। तो यहाँ आप लोग को जो है मुसलमान एक हास्याई समुदाय है, इस अध्याय में जो है दी गई जानकारी के आधार पर तर्क सहित जो है पेश करना है, तर्क के आधार पर उत्तर देना है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। पांचवा का उत्तर, तो ये रहा हम लोग का पांचवा का उत्तर। देखिए पांचवा का उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग? मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार में बराबरी का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए वे पीछे रह जाते हैं। लेकिन अभी का समय देखें तो अभी ऐसा नहीं है। उन सब की जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उनको जो है रोजगार हो या शिक्षा हो, उन सभी में जो है बढ़ चढ़ कर उनको भागीदारी करने की मौका मिलती है। उनके लिए जो है नौकरियों में सीट्स रिजर्व होती हैं। वहीं जो है कहीं भी शिक्षा संस्थान है तो उनके लिए जो है अलग से सीट को जो है आरक्षित करके रखा जाता है। ये था पहले की बात। वहीं जो है दूसरा देखेंगे, ये बुक के आधार पे है। वहीं दूसरा देखेंगे, समाज में उन्हें कई बार अपने धर्म और पहचान के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है। देखिए ये बात तो सही है कि समाज में जो है धर्म को लेके भेदभाव हो जाता है, पहचान के समान को जो है भेदभाव करना पड़ता है। लेकिन लोग सब जो है अब समझदार हो गए हैं, अब जो है ये नहीं करते हैं। बस पॉलिटिकल कुछ पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम करना चाहती हैं और चाहती है कि देश में ऐसा वो सब उलझ जाए और विकास की जो है राह न चले, वो सब विकास से छुपना चाहते हैं, इसलिए जो है हिंदू मुस्लिम करवाते हैं पॉलिटिकल पार्टियां। बाकी जो हम लोग समाज में रहते हैं तो हम लोग जो है मिलजुल के रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सब क्या है, भाई भाई हैं। और ये हम लोग को देखने को मिलता है, कोई किसी को कहीं से जो है कोई खतरा नहीं है किसी से। जो खतरा है वो नेता लोग को है कि ये सब जो है अगर एक साथ रहेंगे तो हमारा जो है सरकार नहीं चलने वाला है, ये सब जो है विरोध करेंगे, इसलिए वो बार बार लड़ाने की बात करते हैं। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आप लोग उत्तर देंगे यही दोनों। चलिए छठा प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न देखेंगे हम लोग। कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। ओके, आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है। वह अचानक कहती है, इन आदिवासियों को तो देखो, कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासी के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे? उनसे 3 बातें लिखें। तो उनसे जो है 3 बातें लिखना है। तो 26 जनवरी की परेड आप देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे जो भारत देश जो इतना विशाल देश है, इसका प्रधानमंत्री खुद एक आदिवासी है। और आप लोग नाम जानते होंगे, द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की अभी राष्ट्रपति हैं। और जो राष्ट्रपति होते हैं उनको ही जो भारत का प्रथम नागरिक का दर्जा दिया जाता है, प्रथम नागरिक भी वही होते हैं। तो इतनी खुशी की बात इससे क्या हो सकती है कि हमारे देश के जो है राष्ट्रपति वो एक आदिवासी है, वो भी जो है एक छोटे कबीले से पढ़ लिख के आई है और यहाँ तक जो है पहुँच पाते बहुत ही संघर्षों के साथ। इसका उत्तर हम लोग जानेंगे। जो 3 बात लिखना था हम लोग को छठा प्रश्न में, तो चलिए 3 बात क्या लिखेंगे हम लोग। आदिवासी भी अन्य लोगों की तरह काम करते हैं, बिल्कुल वो भी इंसान जैसे होते हैं, इंसान ही होते हैं। जैसे खेत और जंगल
से सामान इकट्ठा करना, जैसे खेती बाड़ी भी करते हैं, जैसे कि झूम खेती बाड़ी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, आदिवासी जो है झूम की खेती करते थे। वहीं जो है दूसरा देखेंगे, वे भी गरीब होते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा और इलाज नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही है, आदिवासी भी क्या होते हैं, गरीब होते हैं, क्योंकि वो जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और वो अपने आप को जो एक सेफ रखना चाहते हैं, बाहरी दुनिया से जो है अलग छिपा के रखना चाहते हैं। वे अपने रीति रिवाज और परंपरा का पालन करते हैं, इसलिए उनका जीवन अलग दिखता है। वे अपने रीति रिवाज जो परंपरा हो उनमें मगन होते हैं, इसलिए जो है वे उनका जीवन अलग रहता है। तो ये था छठा का जवाब। अब जो है हम लोग सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां प्रश्न का उत्तर क्या है। देखिए, चित्रकथा पाठ में आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती हैं। क्या आप आदिवासियों के बारे में एक कहानी बना कर उसकी मदद करना चाहते हैं? बिल्कुल हाँ, उसका जो है हम कहानी बनाने में बिल्कुल मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, हाँ मैं एक कहानी बनाऊंगा या फिर बनाऊंगी जिसमें एक आदिवासी लड़का किशोर है, जिसमें एक आदिवासी लड़का जो है उसका नाम क्या रहेगा, किशोर रहेगा। वो जंगल में अपने परिवार के साथ रहता है। वो जंगल में कहाँ रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है। उसे स्कूल जाने का सपना है, लेकिन स्कूल दूर है। लेकिन स्कूल कहाँ है, दूर है। एक दिन गांव में एक शिक्षक आता है और बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। देखिए, स्कूल भी दूर है, अब जो है स्कूल नहीं जा पाएगा। एक दिन एक शिक्षक जो है आता है और बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। किशोर मेहनत करके पढ़ाई करता है और बड़ा होकर अपने गांव में स्कूल खोलता है। कितनी अच्छी बात है, मेहनत करके वो पहले अध्ययन किया और फिर अपने गांव में ही एक स्कूल खोलता है ताकि सब बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल सके, ताकि सब बच्चों को जो पढ़ाई का मौका मिल सके। तो कितना बढ़िया कहानी है ये आप लोग लिख सकते हैं उत्तर में। वही जो है यहाँ पे जो है आप लोग अलग अलग भी उत्तर दे सकते हैं, जो कहानी आप लोग को अच्छा लगे। वहीं हम लोग जो है लास्ट प्रश्न देखते हैं, आठवां नंबर। क्या आप इस बात से सहमत है कि आर्थिक हास्याकरण और सामाजिक हास्याकरण आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं तो ये क्यों जुड़े हुए हैं? तो चलिए उत्तर हम लोग जानते हैं इसका। उत्तर लिखेंगे, हाँ मैं सहमत हूँ। अगर किसी को पैसे या नौकरी का मौका नहीं मिलता है तो उसका जीवन कठिन हो जाता है। देखिए, आज के समय में हमें जो है नौकरी और पैसे की जो है सख्त ज़रूरत है। नौकरी रहेगी तभी तो पैसा आएगा, तभी तो हमारा घर चलेगा, जीवन जो है आसान रहेगा। फिर समाज में लोग उसे अलग समझते हैं और समाज में भी लोग जो है हमें पैसे के मामले में जो है ऊंचा नीचा देखता है, पैसे के हैसियत से देखता है। अभी के जो समाज जो जैसा चल रहा है वो पहले वाली कहानी ख़त्म हो गया, जब जो है गांव में एक साथ लोग मिल के, गरीब अमीर सब मिल के रहते थे। अब जो है अमीर का अलग जो है दुनिया है, गरीब का जो है अलग दुनिया है, और बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव होता है, जिससे उनके साथ जो है भेदभाव होता है। इस तरह आर्थिक और सामाजिक हास्यकरण जुड़े हुए हैं और इस प्रकार से जो है आर्थिक और सामाजिक जो है हास्यकरण जुड़े हुए हैं। तो ये था प्रश्न संख्या 8 का जवाब। तो आप लोग को जो ये क्वेश्चन आंसर कैसा लगा, कमेंट करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोग को आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही।